नमस्कार। आज हम ऋषिका गार्गी की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत अच्छी तो है ही, साथ-साथ हमारी स्त्री जाति को बहुत प्रोत्साहन देने वाली भी है कि उस वैदिक काल में भी ऋषिकाएं कितनी विद्वान और शैक्षिक होती थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा जनक का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे बहुत ही धनवान, गुणवान और दानवीर राजा हुए हैं और उन्हीं की पुत्री का नाम सीता था। एक बार की बात है कि उन्होंने वाहु दक्षिणा यज्ञ कराने की ठान ली। उसमें उन्हें दूर दूर से सभी माने हुए प्रसिद्ध ब्राह्मण और ऋषियों को अपने राज्य में आमंत्रित करना था। राजा जनक ने घोषणा की कि हजारों गाय वे दान में देंगे, जिनके सींग पर 5-5 सोने के छल्ले पड़े हुए होंगे। ये गाय उसी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को मिलेंगी जो शास्त्रार्थ में सभी से उच्च श्रेणी का होगा और उसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो सभी आसपास के गुरुओं और ऋषियों को संदेश भेजा गया। एक बहुत ही प्रसिद्ध और पहुंचे हुए ऋषि थे उस समय, याज्ञवल्क्य जी। वे भी अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। तो प्रतियोगिता शुरू हुई तो यह आह्वान किया गया कि जो ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता हो या शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो, वो आगे आ जाए। तो शास्त्रार्थ का मतलब ये है कि दो ज्ञानी लोग आमने सामने बैठते थे और एक दूसरे से शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से, या जो आजकल कहते हैं ना फिलॉसफी या तत्व ज्ञान, अपनी तर्क शक्ति से सिद्ध करते थे, यानी अपनी लॉजिकल सेंस का प्रदर्शन करते थे। तो जिसका तर्क सब स्वीकार कर लेंगे वह अधिक ज्ञानी होगा। तो कोई उस समय सामने नहीं आया। याज्ञवल्क्य जी ने देखा तो कहने लगे कि राजा जी, ये सब गाय हमारी हुई। अब सभा में आए हुए सारे ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे। तो जैसे ही याज्ञवल्क्य का शिष्य गायों की तरफ बढ़ा तो सभी ज्ञानी लोग क्रोधित होने लगे। तो उनमें से एक ऋषि ने सभा में से उठकर कहा कि हम जानते हैं कि ऋषि याज्ञवल्क्य वेद व्यास जी के पुत्र वैशंपायन ऋषि के शिष्य रहे हैं, तो क्या वे अपने आप को हम सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं? याज्ञवल्क्य ने सभी से आगे आकर शास्त्रार्थ करने का आग्रह किया। कुछ एक ज्ञानी लोगों ने आकर 2-4 प्रश्न भी किए कि जैसे पाप और पुण्य में क्या अंतर है और कितने ग्रह पाए जाते हैं आदि। याज्ञवल्क्य जी सभी को उत्तर देकर चुप करा देते थे। उन्हीं ऋषियों में एक ऋषिका वेश में बैठी थी। वे उठी और कहने लगी, यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न करूं? सभी ने स्वीकृति दे दी। तब गार्गी ने प्रश्न किया, यदि सारी सृष्टि पानी से ओतप्रोत है तो पानी किसके साथ मिश्रित होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु में। गार्गी ने फिर प्रश्न किया, वायु किसमें ओतप्रोत है? उत्तर मिला, अंतरिक्ष में। गार्गी ने हार नहीं मानी। सोचिए, ये उस काल की बातें हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य जी उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे थे और ऋषिका प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही थी। जैसे कहते हैं ना, परतों पे परतें ज्ञान की खुलती ही जा रही थी। और आजकल कहते हैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4।
तो गार्गी के एक प्रश्न पर आकर याज्ञवल्क्य जी को क्रोध आ गया। उसने पूछा था कि बताइए ऋषिवर, जो महाज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी होते हैं वे किसमें जाकर मिल जाते हैं? याज्ञवल्क्य ने गार्गी को चेतावनी दी कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाएं जो ईश्वरीय ज्ञान या सर्वशक्तिमान शक्ति पर इशारा करते हों। प्रश्न मर्यादा में रहकर पूछो। गार्गी कुछ सहम गई पर डरी नहीं और फिर पूछने लगी, क्या मैं अंतिम 2 प्रश्न पूछ सकती हूँ? सभी विद्वानों ने कहा, हाँ पूछो गार्गी। उसने पूछा, ऋषिवर यह बताएं कि वह कौन है जो स्वर्ग से भी ऊपर है और पाताल से भी नीचे, और जो स्वर्ग और धरती के बीच में भी विद्यमान है, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्यकाल में भी विद्यमान रहेगा। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, अक्षरा। अक्षरा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अ मतलब न होने वाला, क्षरा का मतलब है क्षय या नष्ट ना होने वाला, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला। तो गार्गी ने तुरंत दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया, और अक्षरा किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह न स्थूल है, न सूक्ष्म, न दिखाई देता है और न गायब, न वह लंबा है और न छोटा, उसका कोई शरीर या नाप नहीं है। वह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो उसके योग्य है या आत्मिक रूप से सशक्त है, ज्ञानी है, और वही ब्राह्मण कहलाते हैं। अब गार्गी बहुत शांत और संतुष्ट लग रही थी। उसने हाथ जोड़कर सभी गुरुओं के सामने स्वीकार किया कि याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत सकता, और वह बैठ गई। याज्ञवल्क्य को गायें पुरस्कार के रूप में दी गईं और राजा जनक यह देखकर बहुत कृतज्ञ और प्रसन्न हुए। अब हम यहीं पर अपनी कहानियों के सिलसिले को विराम देते हैं और आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली कहानी लेकर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।